Hello everyone. In this video, I'll be sharing how I scored 175 marks in chemistry, having scored only 64 marks in my first attempt. For those who don't know me, मेरा नाम लक्ष्य है. मैंने नीट 24 में 675 मार्क्स स्कोर किया है. मैं एक ड्रॉपर रह चुका हूँ. मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 435 नंबर थे. सो ऑन दिस चैनल आई शेयर कि कैसे मैंने इम्प्रूव किया. एक साल में मैंने क्या ऐसी चीज़ें की जिसके कारण से मेरा मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. एंड इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल बिकॉज इस चैनल पे हम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि कैसे आप अपने नीट के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो अगले अटेम्प्ट में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो यार, केमिस्ट्री के लिए द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इसकी अपने लिए एक रिसोर्स प्लान कर लो कि व्हाट रिसोर्स यू आर गोइंग टू स्टडी होल ईयर या नेक्स्ट 3-4 मंथ्स अंटिल यू कंप्लीट योर सिलेबस. एंड ऑल्सो आपका रिविजन रिसोर्स क्या होगा. देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ क्या आ रही थी, मैंने पहले 2 साल जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया अपना नीट का आफ्टर स्टडिंग 11th एंड 12th, तो पहले 2 साल जो मैं तैयारी कर रहा था ना, जब भी मैं यूट्यूब पे जाता था और ये चीज़ देखता था कि केमिस्ट्री कैसे इम्प्रूव करे, दी ओनली वीडियो और दी ओनली एडवाइस आई यूज टू गेट वॉज एनसीईआरटी पढ़ लो. ठीक है, लोगों के लिए बहुत आसान है, टॉपर के लिए बहुत आसान है कि एनसीईआरटी चार्ट डालो. बट जब आप एनसीईआरटी उठाओगे यू विल रियलाइज इट्स सो लेंदी. देर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन, सो मेनी टेबल, सो मेनी डायग्राम्स टू रिमेंबर, जो एक एवरेज बंदे के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि ओवरवेलमिंग हो. ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए. ठीक है, जो लोग एनसीईआरटी पढ़ने में कंफर्टेबल है, एनसीईआरटी से समझ में आ रही है, दे थिंक कि एनसीईआरटी ही उनकी रिवाइजेबल रिसोर्स होने वाली है, गो फॉर इट. क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है. ठीक है, बट दिस एडवाइस इज फॉर एवरी स्टूडेंट जिनके लिए एनसीईआरटी डिफिकल्ट है. मेरे लिए एनसीईआरटी डिफिकल्ट थी, मुझे किसी ने एडवाइस नहीं किया था, मैं हर जगह देख गया, एक ही एडवाइस आती थी, एनसीईआरटी पढ़ लो. बट रैदर मेरे से जब नहीं हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल जस्ट डू माई टीचर्स नोट्स. ठीक है, तो मेरा आइडिया ये था कि आई नेवर वांटेड टू स्कोर फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री मेरी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि आई जस्ट वांट टू स्कोर अबव 140, अराउंड 145-150 इन केमिस्ट्री, ताकि मैं पास कर जाऊँ, है ना. केमिस्ट्री मेरा सिलेक्शन ना रोके, मेरा बस ये प्लान था. तो आई डिसाइडेड कि यार देखो, पिछले 10-15 साल में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा होगा, टीचर हर वो टॉपिक तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा. कोई भी अच्छे कोचिंग का टीचर एनालाइज करके आता है कि पिछले 10-15 साल में क्या पढ़ा पूछा गया है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स तो एटलीस्ट पढ़ा देंगे. और इसके अलावा जिन टॉपिक से उनको लगता होगा कि क्वेश्चन आने वाला है, वो टॉपिक्स पढ़ा देंगे. तो मेरा ये मानना था कि अगर मैं सिर्फ अपने टीचर के नोट्स पूरे अच्छे तरीके से रट लूँ तो 150 नंबर तो आ ही जाएंगे यार. ठीक है, मैंने अपने टीचर पे इतना ट्रस्ट किया एंड इवेंचुअली एंडेड अप स्कोरिंग 175 बाय जस्ट रीडिंग माई टीचर्स नोट्स. ठीक है, तो व्हेन आई से दिस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए. जिनके लिए आसान है पढ़ लो, जिनके लिए नहीं आसान है प्लीज़ एक अच्छे टीचर को पकड़ो, उनकी नोट्स उठाओ. पहले तो लेक्चर्स लगाओ बढ़िया से कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसके बाद उनकी नोट्स बनाओ बढ़िया से, फिर वो नोट्स उठाओ और चार्ट जाओ. व्हेन आई से चार्ट जाओ मीन्स चार्ट जाओ. मैंने इतनी बार नोट्स पढ़े हैं, आई कैन नॉट टेल यू. मेरे जो इनऑर्गेनिक की कॉपी थी, मुझे याद था कि उसके कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है. लिटरली अगर आपको एक लाइन बोल देते कि तुम्हारी कॉपी में कहाँ पे लिखी हुई है, आई कुड टेल यू कि वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है कि राइट हैंड साइड में लिखी हुई है, ऊपर में लिखी हुई है कि नीचे में लिखी हुई है. मैंने इतनी बार पढ़ ली थी. एंड इवेंचुअली इनऑर्गेनिक मैंने इतना बार वो कॉपी रीड किया कि एंड में आते आते वो कॉपी मेरे लिए एक 2 घंटे का चीज़ हो गया था. मैं पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 घंटे में रिवाइज कर सकता था. मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले की, एंडेड अप स्कोरिंग फुल मार्क्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सिमिलर चीज़ मैंने ऑर्गेनिक के लिए किया. ऑर्गेनिक के लिए मेरे टीचर ने एक चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया था. एलएन में ऐसे पढ़ाते हैं कि मेरे टीचर ने सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट एक बार में पढ़ाया एंड देन ही वेंट टू रिएक्शन पार्ट. ठीक है, तो मेरे टीचर ने जो जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, वो GOC1, GOC2, आइसोमेरिज्म हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, या कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हो गई, या जितने भी कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने 1.5-2 महीना दे के पढ़ाया. आपने पूरी ऑर्गेनिक के सारे फंडे सीखे एंड देन ही वेंट टू रिएक्शंस कि भाई 15 दिन ही जस्ट यूज टू कम एंड 1.5 घंटे वो बोर्ड पे रिएक्शन लिख रहे हैं. सैकड़ों रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन सारे लिख दिए. मैंने क्या कर लिया यार, मैंने अपनी एक छोटी सी कॉपी तैयार की थी, एक बहुत पतली सी कॉपी थी. राइट नाउ आई एम सिटिंग इन माई हॉस्टल रूम, आई डोंट हैव माई नीट रिसोर्स, वरना मैं दिखा देता हूँ. तो एक बहुत पतली सी छोटी सी कॉपी थी मेरे पास. मैंने उस कॉपी में सारे रिएक्शंस एक जगह लिख दिए और सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे प्लस आई का ऑर्डर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ये सारा कुछ एक जगह लिख दिया.
एंड देन आफ्टर मैंने जो कॉन्सेप्ट थे उसको 3 से 4 बार पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया ऑर्गेनिक का, एंड देन वेंट टू द रिएक्शन पार्ट एंड रेड इट या रिवाइज्ड इट फॉर लाइक एटलीस्ट 25 टाइम्स. ठीक है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिक योर टीचर्स नोट्स, रट मारो, रट जाओ, और ये इंश्योर करो कि अगर उस नोट से क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको करेक्ट करके आओगे. ठीक है. फॉर फिजिकल, जो वीडियो में मैंने फिजिक्स के लिए बोला था पिछले वीडियो में, सेम चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी लग जाएगी. उसके लिए आपको फिजिक्स वाला वीडियो देखना पड़ेगा. इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड फॉर योर रेफरेंस आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन बोथ ऑफ देम. ठीक है. देन द सेकेंड एडवाइस, क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है. क्योंकि थ्योरी क्या करनी है, तो मैंने तुमको 2 आइडिया दिया. या तो एनसीईआरटी पढ़ लो, जो नहीं पढ़ सकते हो कॉन्फिडेंस में आके सिर्फ अपने टीचर का नोट्स पढ़ लो. ठीक है. क्योंकि इससे पहले आपको शायद कोई ऐसा बोलता हुआ ना दिखाओ कि एनसीईआरटी स्किप भी कर सकते हैं, बट हियर आई एम सिटिंग विथ फुल मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स, हैविंग स्कोर्ड फुल मार्क्स मेनी टाइम्स इन फुल सिलेबस टेस्ट ऑफ एलन एंड आकाश. तो ऐसा नहीं है कि नीट 24 का पेपर ईजी था या मैंने तुक्का मार के फुल स्कोर कर दिया. मेरे बहुत सारे टेस्ट में 160+ केमिस्ट्री में आते थे जस्ट बाय दिस स्ट्रैटेजी. यू कैन ट्रस्ट इट. या तो एनसीईआरटी रट जाओ या तो टीचर के नोट्स रट जाओ, और एक रिवाइजेबल मटेरियल भी तैयार करना. जैसे ऑर्गेनिक वाज वेरी लेंदी, तो मैंने उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया. इन ऑर्गेनिक मैंने इतनी बार पढ़ी थी कि मैंने अपने पूरे लॉन्ग नोट्स को एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ा था. ठीक है. तो प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ रिसोर्स फॉर थियरी. नाउ कम टू क्वेश्चन प्रैक्टिस. मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं. ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था मैंने वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी. जो मेरे एलन का रिसोर्स था उसका जो मॉड्यूल था मैंने वो सॉल्व किया था. इनऑर्गेनिक में भी जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जैसे केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, मैंने इनका भी किया था. मतलब एलन के मॉड्यूल को सॉल्व किया था, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया. आप पकड़ के चलो तो 100 क्वेश्चन, उससे भी कम पर चैप्टर, है ना, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में. बट टुवर्ड्स द एंड मैंने इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है. एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में, और दूसरा चूंकि मुझे पता था कि मैं एनसीईआरटी स्किप कर रहा हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं ना कि एनसीईआरटी से 150 क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं, तो वीटी सर के कुछ ऐसे वीडियोस थे, तो मैंने खूब सारे वैसे वीडियोस लगाए हैं ताकि अगर कुछ मेरे टीचर के नोट्स में कवर ना हो तो वो इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाए. और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेरी इसके थ्रू होती थी कि यूट्यूब के थ्रू, कि टीचर आते थे क्वेश्चन लेके कि भाई एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, यू यूज्ड टू रीड इट एंड आई यूज्ड टू सॉल्व दैट. ठीक है. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई से दिस 10 टाइम्स, आई विल से दिस 10 टाइम्स अ डे. अगर तुम करना स्टार्ट कर दो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ. ठीक है. तुमने साल भर प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करनी भी चाहिए. जो भी तुमने एक अच्छा रिसोर्स पकड़ा, मैं साल के शुरू में मैंने वीडियो बनाया था क्या रिसोर्स फॉलो करना चाहिए, बट खैर तुमने जो भी रिसोर्स पकड़ा तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किया. अब सब चीज़ें साइड रखो, अब उठा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद भी अगर तुमको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उठा लो टेस्ट सीरीज. टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जम के लगाने हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो. ठीक है. बी इट फिजिक्स, बी इट केमिस्ट्री, बी इट बायोलॉजी. क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाओ और जम के लगाओ. ठीक है. तो क्वेश्चंस की बात आई तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक तो प्रीवियस ईयर पहले लगाओ और 2-3 बार लगाओ लो. उसके बाद जंप टू यूट्यूब एंड वहां पे सर्च करो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस. ठीक है. आपको जो भी अच्छा वीडियो मिल जाए जहाँ पे 100-150 एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है, आप वो कर सकते हो, और खासकर उनके लिए जो लोग एनसीईआरटी स्किप कर रहे हैं. ठीक है. और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है. दिस इज़ मोटा मोटी मैंने यही किया था. ऐसा कोई मास्टर एडवाइस नहीं होता कि भाई कुछ अलग सा कर लो. कुछ अलग सा जो मैंने किया था मैंने उस वीडियो में बता दिया. एक चीज़ और मैं बोलता हूँ कि जब आप एनसीईआरटी स्किप करते हो, तो क्यों मैं इसको जस्टिफाई भी करता हूँ कि जब आप मान लो आपने कोई एक मटेरियल सॉल्व किया जिसमें 150 क्वेश्चन थे. ठीक है. आपने 150 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए. देन यू गो टू प्रीवियस ईयर, पिछले 30-35 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपने सब सॉल्व कर लिया. देन यू गो टू टेस्ट पेपर्स, आपने और सैकड़ों क्वेश्चन टेस्ट पेपर के थ्रू सॉल्व कर लिया. तो अगर कोई लाइन एनसीईआरटी में ऐसी होगी जिससे क्वेश्चन बन सकता होगा तो आपको यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा. या तो प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, या तो कहीं आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब मिल जाएगा, या तो आपको कोई टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा. तो वहाँ पर याद कर लेना कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी से अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो वो टॉपिक याद कर लेना. ठीक है. एंड देन यू कैन ट्रस्ट योर टीचर्स नोट्स कि भाई यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, और मेरे टीचर के नोट से डायरेक्ट 180 मार्क्स का क्वेश्चन था.
एक जो मैंने गलती की थी वो यूनिट वाला क्वेश्चन था, मेरे से यूनिट में मेरे कन्फ्यूज़न आ गया एंड वो क्वेश्चन गलत हो गया, वरना वो क्वेश्चन भी मुझे आता था। तो 180 ऑफ 180 मार्क्स का पेपर मेरे टीचर के नोट्स था। बाई चांस अगर आपको रेफरेंस के लिए नोट्स देखना हो तो मैंने अपने शॉर्ट नोट को अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके देख सकते हो, बट अपना ज़रूर बनाना। वन मोर क्वेश्चन जो लोग मेरे से पूछते रहते हो कि क्या मेरे पास अगर MR सर की मेड ईजी है तो क्या मुझे अभी भी अपना नोट्स बनाना पड़ेगा? यस, अपना नोट्स अपना होता है। आपको रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा कम समय लगेगा अगर नोट्स आपके खुद के हाथ से बनाया हुआ होगा। बट अगर तुम ये वीडियो और भी लेट देख रहे हो, नीट में 1-1.5 महीने बाकी है, समय एकदम नहीं है, तो आप प्रिंटेड नोट्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। मोटा मोटी बहुत कम बात कही है मैंने इस वीडियो में, उसको समराइज करो, अपने स्टडी में इम्प्लीमेंट करो और आई होप कि तुम एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करके आओगे। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो यार। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। सब्सक्राइब करके रख लो। बाय बाय।